एक बार अर्जुन भगवान शंकर की तपस्या करने हिमालय के जंगल में चले गए और शिव की घोर तपस्या में मग्न हो गए। उनकी तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और वरदान स्वरूप उसे पाशुपतास्त्र नामक अस्त्र दिया। देवराज इंद्र स्वयं अमरावती से उनके पास पहुँचे और उन्हें अपने साथ अमरावती ले गए। अर्जुन की अनुपस्थिति में युधिष्ठिर ने अपने शेष भाई, माता कुंती तथा द्रौपदी सहित बद्रिका आश्रम में पहुँचे और वहीं रहने लगे। एक दिन वायु के प्रबल झोंके से उड़कर हिम सरोवर में उगने वाले ब्रह्म कमल का पुष्प ऊपर से उड़कर पांडवों के समीप गिर पड़ा। द्रौपदी ने पुष्प उठाया और भीम को देते हुए अनुराग भरे स्वर में बोली, आर्यपुत्र, ऐसा अद्भुत पुष्प मैंने अपनी जीवन में पहले कभी नहीं देखा। क्या आप मेरे लिए इस जैसा दूसरा पुष्प ला सकते हो? मैं दोनों पुष्पों से अपनी बेनी सजाऊंगी। भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की ओर देखा और आँखों से संकेत पाकर द्रौपदी से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस पुष्प का जोड़ा अवश्य लाऊंगा। पांचाली, चाहे वो मुझे किसी भी जगह क्यों ना मिले। द्रौपदी भीम की बात सुनकर प्रसन्न हुई। वो प्रसन्न मुद्रा में भीम से बोली, तो फिर ला दीजिए। इस पुष्प को तभी मैं बेनी में लगाऊंगी जब इस जैसा दूसरा पुष्प आप लाओगे। भीम ने अपनी गदा उठाई और ब्रह्म कमल लाने उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वो भयंकर गर्जना करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसकी हुंकार से वन के प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। ये देखकर हनुमान जी चिंतित हो उठे। वे उन दिनों वही विश्राम कर रहे थे। उन्होंने सोचा, भीम भी पवन देव के वरदान से पैदा हुआ है, इसलिए वह मेरा छोटा भाई है। जिस बेग हुंकार गर्जना से वन प्रदेश को कांपता वह आगे बढ़ रहा है, इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसे नहीं मालूम कि उसकी गर्जना से बर्फ़ की चोटियों पर जमी बर्फ़ टूट टूट कर नीचे गिरेगी और उसके प्राणों पर आन बनेगी। ये सोचकर हनुमान अपने स्थान से उठकर बूढ़े का वेश बनाए भीम के मार्ग में आकर लेट गए। अपने आकार और विशाल पूंछ से उन्होंने भीम का मार्ग रोक दिया। भीम हनुमान जी के निकट पहुंचा और अपना मार्ग अवरुद्ध देखकर ठिठक गया। फिर वह हनुमान से बोला, मेरा मार्ग से हटो बानर, तुम तो सारा मार्ग घेर कर राह में लेट गए हो। हनुमान जी ने अपना सिर घुमाया और भीम की ओर देखते हुए कहा, मैं रोगी हूँ युवक, यहाँ कुछ देर पड़ा विश्राम कर रहा था। तुमने मुझे नींद से क्यों जगा दिया? भीम गुस्से से बोला, विश्राम ही करना है तो मार्ग से हटकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर करें। बीच मार्ग में लेटकर विश्राम करना कौन सी बुद्धिमानी है।
हनुमान जी बोले, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं बीमार हूँ। अपने जगह से हिल सकने में भी मैं असमर्थ हूँ। पर तुम कौन हो युवक, और इस सुनसान जगह में किस लिए विचरण कर रहे हो? भीम बोला, मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे आगे बढ़ना है, तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। हनुमान जी बोले, शरीर में तो शक्ति नहीं है हिलने डुलने की। भीम बोला, तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूँगा? तुम्हें लांग कर जाने से मुझे पाप लग जाएगा। हनुमान जी बोले, पाप लगने जैसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे पूंछ को थोड़ा एक और खिसका दो और मार्ग बनाकर निकल जाओ। भीम ने झुककर एक हाथ से हनुमान जी की पूंछ पकड़कर एक और रख देना चाहा, किंतु पूंछ अपनी स्थान से हिली तक नहीं। फिर उसने अपने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर उठाने आरंभ कर दी, किंतु पूंछ तो जैसे जमीन में गड़ गई हो वैसे भीम को प्रतीत हुआ। भीम को पूरी शक्ति लगाने पर भी वो भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी उनके पूंछ नहीं हिला। भीम का सारा जिस्म पसीने से सराबोर हो गया। आखिर थक हार कर भीम उठ खड़ा हुआ और विवश स्वर से बोला, बानर राज, आपकी पूंछ मुझसे नहीं उठती। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे अपना सही परिचय दीजिए। आप साधारण बानर प्रतीत नहीं होते। हनुमान जी बोले, तुम ठीक समझे भीम, मैं पवनसुत हनुमान हूँ, भगवान राम का एक तुच्छ सेवक। हनुमान जी का नाम सुनते ही भीम उनके चरणों में गिर बोला। हनुमान जी का नाम सुनते ही भीम उनके चरणों में गिरकर बोला, क्षमा कीजिए पवन पुत्र, मैं आपको पहचाना नहीं। मैंने आपके हनुमान जी का नाम सुनते ही भीम उनके चरणों में गिरकर बोला, क्षमा कीजिए पवन पुत्र, मैं आपको पहचाना नहीं पाया था। मैंने आपको कोई साधारण बानर समझ लिया था। हनुमान जी खड़े हुए, उन्होंने भीम को अपने गले से लगा लिया और बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था भीम। तुम वास्तव में बली हो, लेकिन तुम्हें अपने बल का अहंकार हो गया था, इसलिए इस अहंकार का दमन मेरे लिए आवश्यक हो गया था। भीम बोला, अहंकार तो आपको देखते ही कभी का समाप्त हो चुका है पवन पुत्र।